काशी से मोदी के चुनाव लड़ने का मतलब है पूर्वांचल की 13 सीटों पर डायरेक्ट असर। बनारस से मोदी के प्रतिनिधित्व करने का मकसद है समूचे यूपी को साधना। वाराणसी से मोदी की मौजूदगी के मायने हैं बिहार के 10 से ज्यादा सीटों को प्रभावित करना। नरेंद्र मोदी तीसरी बार काशी के चुनावी समर में हैं। इस बार 10 लाख से ज्यादा वोट पाने पर नजर है। वाराणसी में ये मेगा शो बता रहा है कि प्रधानमंत्री की तूफानी हवा चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि मोदी के एजेंडे में क्या सिर्फ काशी है? वाराणसी में 22 घंटे मोदी की मौजूदगी किस पृष्ठभूमि की तरफ इशारा करती है? तो याद कीजिए 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव। मोदी काशी में 3 दिन रुके और पूर्वांचल की 40 सीटों की बाजी बदल गई। 2019 में मतदान से ठीक पहले मोदी ने काशी में प्रवास किया। फिर से इलाके की 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी मोदी के बनारस में रहने का फायदा ये हुआ कि बीजेपी को पूर्वांचल में 29 सीटें मिल गई। अब 2024 के चुनाव में जब मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो उन्हें उम्मीद है कि काशी से एक साथ कई टारगेट अचीव किए जा सकते हैं। 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान होना है। वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, घोसी, मिर्जापुर, बांसगांव, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, रॉबर्ट्सगंज, सलेमपुर और गोरखपुर। यहां वोटिंग का जो पैटर्न रहेगा, उसका असर बिहार की 8 सीटों पर भी पड़ेगा। बक्सर, आरा, सासाराम, जहानाबाद, काराकाट, पटना साहिब, पाटलिपुत्र और नालंदा। कहते हैं कि बिहार के इन इलाकों में चुनाव का रुख पूर्वांचल, खासकर वाराणसी से प्रभावित होता है। और अगर मोदी की रणनीति सफल रही तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वाराणसी के जरिए मोदी बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। काशी के साथ साथ पूर्वांचल के, पूर्वी भारत के विकास को गति देंगे। इसमें रेल, रोड, एयरपोर्ट से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें पशुपालन, उद्योग, स्पोर्ट्स, कौशल विकास, इससे जुड़े कई प्रोजेक्ट्स हैं। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। भाइयों और बहनों, मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का सबसे प्रखंड कालखंड होने वाला है, सबसे प्रखर कालखंड होने वाला है। 2014 के बाद से काशी न सिर्फ यूपी बल्कि हिंदुस्तान के फलक पर नई पहचान बना चुकी है। चुनावी गलियारे में भी राजनीति की हवा यहीं से उठने लगी है। वजह नरेंद्र मोदी हैं। जिस पूर्वांचल में कभी जाति फर्स्ट और दल सेकंड रहता था, वहां अब जातिवाद की प्रचंडता का प्रभाव भी घटता जा रहा है। काशी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की जो आस्था है, सनातन के प्रति जो भक्ति भाव है, उसका प्रभाव पूर्वांचल की 13 सीटों पर पड़ता है। ये सीटें वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, जौनपुर, मछली शहर, लालगंज, गाजीपुर, घोसी, बलिया, सलेमपुर, भदोही और आजमगढ़ हैं। 2009 के चुनाव में बीजेपी इन 13 सीटों में सिर्फ 2 पर ही जीत हासिल कर पाई थी। 2014 के इलेक्शन में मोदी लहर में यह आंकड़ा बढ़ा और 12 पे पहुंच गया। 2019 में भी बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल करने में सफलता पाई थी। मोदी को लगता है कि जिस तरह बनारस के जरिए पूर्वांचल का कायाकल्प किया और पिछले 10 सालों में बेहिसाब विकास कार्यों की झड़ी लगा दी, उसका फायदा 2024 के चुनाव में मिल सकता है। बीजेपी फिर से 12 सीटों पर नजरें गड़ाए बैठी है। हम लोग इतने उनके दीवाने हैं मोदी भाईजान के कि हम लोगों ने अपने हाथों में लिखा है, क्योंकि मोदी जी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि धर्म जात पे लेकर नहीं चला। सबका साथ, सबका विकास, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी। अब मुसलमान मोदी जी को बहुत चाहने लगा है। 2014 के बाद जो मोदी जी ने बनारस में काम किया है, तो उस काम से खुश होकर मुसलमान बहुत चाह रहा है। अब मोदी जी भी चाहते हैं, मुसलमान को मोदी जी भी चाह रहे हैं, तब तो मुसलमान का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने जो बनारस के लिए किया,
पूरा बनारस बदला 10 सालों में, जमीन से आसमान बदला है। इसलिए मोदी जी को बनारस का हर व्यक्ति जो अपने घर से निकलेगा जाति धर्म का बंधन तोड़कर सिर्फ मोदी जी को वोट करेगा। आज अगर मुसलमान सबसे पिछड़ा है, सबसे पीछे है, उसकी देन कांग्रेस है, क्योंकि 70 साल उन्होंने देश पर राज किया है। यूपी में अखिलेश सिंह ने राज किया है, मायावती ने किया, मुसलमानों के लिए क्या किया? अगर वो अच्छा किए होते तो आज मुसलमान इतना पीछे नहीं होता। अब मोदी जी ने जो राज किया है वो किसी जाति धर्म की बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने सभी के लिए काम किया है। हिंदू मुसलमान उन्होंने नहीं देखा है, सारी सुविधाएं हम लोग को दी है, जितनी मतलब स्कीम निकलती है सारी स्कीमें हम लोगों को दिया है, कोई ऐसा बात नहीं है। हम ही लोग के नहीं, हम सभी समाज के वर्गों में बहुत इनका क्रेज है, इसलिए क्योंकि मोदी जी धर्म समाज को धर्म से अलग हट करके ऊपर उठ करके उन्होंने काम किया है सबके लिए। यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटें मोदी को दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने में दोनों ही बार इन राज्यों ने बहुत बड़ा योगदान दिया और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अच्छी तरह जानते हैं कि जितना कनेक्ट यहाँ के लोगों से करेंगे उतना ही बड़ा रिटर्न गिफ्ट उन्हें मिलता रहेगा। तभी तो काशी को पिछले 10 सालों के दौरान 80,000 करोड़ की सौगात दे चुके हैं। काशी के लगने वाले जितने भी पूर्वांचल के जिले हैं वो सब हाईवे से कनेक्टेड हैं। बिहार को भी अब बीमारू राज्य के टैग से बाहर निकाला जा चुका है। मोदी का फोकस जितना विकास पर है उतना ही अहम है सुरक्षा का मुद्दा और फिर आध्यात्म वो जरिया है जहां मोदी हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर रहे हैं। मां गंगा के जरिए मोदी लहर का ज्वार इस बार भी लाना चाहते हैं। मैं जब 2014 में काशी गया तो नामांकन के बाद, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट तय हुआ था मेरा काशी जाना, तो नामांकन के बाद ऐसे ही मीडिया के लोगों ने मुझे पकड़ा तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया और उस दिन आप देखेंगे मेरा वो बिल्कुल, मैं तैयार नहीं था, अचानक ही मुझे पकड़ा था। मैंने कहा देखिए भाई, न मैं यहाँ आया हूँ न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, ऐसा मैंने 2014 में कहा था। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूँ कि उस समय मैंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। तो अभी 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूँ तो यही कहता हूँ मेरी काशी। और इसलिए एक माँ बेटे का जैसा रिश्ता, वो रिश्ता मैं मेरी काशी के साथ लोकतंत्र है, नामांकन भी भरेंगे, लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे और लोग आशीर्वाद देंगे भी। लेकिन ये रिश्ता जनप्रतिनिधि वाला नहीं है, ये रिश्ता किसी और ही अनुभूति का है जो मैं फील करता हूं। उत्थान के इस सोपान को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए मोदी ने 10 साल में काशी के 40 से ज्यादा दौरे किए और शब्दों में ढले मोदी के जज्बातों को काशी वासियों ने भी आत्मीयता में बदल दिया। नतीजा ये हुआ है कि काशी में मोदी का उदय बीजेपी की दिल्ली विजय का परिचायक बन गया। 2014 में नरेंद्र मोदी को 5,81,022 वोट मिले थे, जो कि 56.37% होते हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर रहे अरविंद केजरीवाल को
2,09,238 वोट मिले, यानी 20.30%। 2014 में मोदी की जीत का मार्जिन था 3,71,784 वोट। 2019 में मोदी का वोट भी बढ़ा और जीत का अंतर भी। मोदी को 6,74,664 वोट मिले और समाजवादी पार्टी की शालिनी राय को 1,95,159 वोट। इस बार मोदी की जीत का फासला था 4,79,505 वोट। मोदी की जीत के इस सूत्र में न सिर्फ काशी बंद गई, बल्कि सनातनियों की आस्था भी अपनत्व के भाव से जुड़ गई। साथियों, जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था। विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। हिंदुत्व के एकीकरण का संदेश और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख मंदिरों के शहर बनारस की पहचान यूं ही नहीं, इसके पीछे मोदी की अथक मेहनत है। पीएम मोदी के प्रयास का बनारस में सीधा असर दिखता है। जिस वाराणसी को 2014 में स्वच्छता की रैंकिंग में 418वें नंबर पर रखा गया था, वो आज 21वीं रैंकिंग पर है। यूपी के हेल्थ स्टेटस इंडेक्स में जिस काशी को 2014 में 16वां नंबर मिला था, वो पिछले 2 साल से टॉप पर कायम है। 2017 में जिस काशी को श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से 5वां नंबर मिला था, वो यूपी में अब पहले नंबर पर है। काशी के प्राइमरी स्कूलों को भी यूपी में सेकेंड रैंक मिली है, जबकि 2014 से पहले टॉप 10 लिस्ट में काशी कहीं नहीं थी। भोले की नगरी काशी दुनिया में अध्यात्म का केंद्र बन चुकी है। सदियों का गौरव और अभियान मोदी के समर्पण से झलकता है। पिछले 10 सालों में काशी में पहुंचने वाले पर्यटकों का आंकड़ा 10 गुना पार हो चुका है। 2013 में वाराणसी में 49 लाख भारतीय और 28 लाख विदेशी सैलानियों को मिलाकर कुल 52,50,000 सैलानी पहुंचे थे। और 2014 में जब मोदी काशी के सांसद बने, उस साल यह आंकड़ा 54,89,000 था। लेकिन 2022 में काशी पहुंचने वाले भक्तों और पर्यटकों की संख्या 7 करोड़ 20 लाख हो गई। इसी तरह 2023 में 5 करोड़ 38 लाख देसी विदेशी टूरिस्ट बनारस पहुंचे। दावा यह भी किया जा रहा है कि साल 2024 के 3 महीने में ही 2 करोड़ भक्त बाबा विश्वनाथ के मंदिर में मत्था टेक चुके हैं। 20 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक 2 वर्ष 4 माह की अवधि में 16 करोड़ दर्शनार्थी आ चुके हैं। 16 करोड़ दर्शनार्थी का आंकड़ा इतना बड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश की व्यापक सीमाओं के भीतर अगर नगर का भी आदमी चलता होगा तो स्कूटर में डीजल डलवाता होगा। तो डीजल पेट्रोल से लेकर जो बाहर का आदमी आता है, होटल का व्यय, फूल माला का व्यय, जो जितना वो व्यय करता है, अगर केवल उसके एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर आप मान लीजिए, अगर मैं रफ एस्टीमेट मिनिमम रखूं 2,000 रुपए एक व्यक्ति ने खर्च किया होगा, तो 32,000 करोड़ रुपए केवल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ऐड हुए। पूर्वांचल की सियासत के 2 सेंटर हैं, आजमगढ़ और वाराणसी, और दोनों ही सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। 24 के चुनाव के लिए भी मोदी और योगी की जोड़ी ने इन पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। कोशिश यही है कि पूर्वांचल को साध कर दिल्ली में धमाकेदार दस्तक दी जाए, और इसके लिए मोदी फिर से बनारस में हैं। वाराणसी से दिनेश गौतम, अमित कुमार और आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र काशी में है और उससे कुछ देर पहले रोड शो की आई भव्य तस्वीरें बयां कर रही है कि प्रधानमंत्री के जो जनसैलाब यहां पर स्वागत के लिए उमड़ा, वो कितना ज्यादा प्रधानमंत्री के लिए आतुर होते चले जा रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित और आशुतोष वहां से जुड़े हुए हैं। अमित, रोड शो में जो हुजूम उमड़ा, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि हर साल प्रधानमंत्री का क्रेज जो है वो बनारस में बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि अक्सर 10 साल के समय के बाद दूसरे संसदीय क्षेत्रों में नेताओं के प्रति एक शब्द सुनने को मिलता है, एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन बनारस की तस्वीर कुछ और कहती है।
नहीं सिर्फ बनारस नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पूरे देश की तस्वीर कुछ और है, क्योंकि आमतौर पर 10 साल प्रधानमंत्री 10 साल सांसद रहने के बाद सांसद की भी और देश में प्रधानमंत्री को लेकर भी उस तरह से माहौल रहता है, लेकिन यहाँ पर बनारस माहौल कुछ और ही है। और अभी देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पीछे काशी विश्वनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, वहाँ पर पूजा अर्चन कर रहे हैं और वहाँ पर कहा जा रहा है कि 16 पदार्थों के साथ उनका पूजन अर्चन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आचमन करने के बाद वहाँ पर पूजा अर्चन करेंगे। एक जबरदस्त उत्साह है, प्रधानमंत्री को लेकर कितना उत्साह है, यहाँ पर फिर से नामांकन कर रहे हैं। हम काशी वासियों को प्रधानमंत्री को लेकर बहुत ज्यादा हार्दिक बहुत ज्यादा खुशियां हो रही है। यहाँ पे लाखों के लोग में तादाद में लोग जुटे हुए हैं और इस बार निश्चित 400 के पार होना है। क्या कहेंगे आप? काशी अविरल है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय काशी है और काशी का जो प्रधानमंत्री है वह भी अकल्पनीय है, जो पहली बार पूरे राष्ट्र को मिला है, जो राष्ट्र धर्म और जो है सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में निरंतर विकास कर रहा है और काशी की जनता उनको घर घर में पूजा करती है। जहाँ पे गलियों में गंदगी का अंबार रहता था, आज शंकर जैसे कड़कड़ में शंकर हैं, वैसे जो है गलियों में जो है संगमरमर है। ये काशी का बदलाव है, चारों तरफ से काशी जो है ये सांसद, क्योंकि सिर्फ ये सांसद नहीं चुनते हैं, देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल चुनते हैं तो उसका मौजूद है। लोगों का उत्साह देखकर समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री के प्रति इन लोगों की दीवानगी काशी में ही नहीं हर जगह कितनी ज्यादा है। आप बने रहिएगा और आशुतोष भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, रोड शो रहा और आप खुद बता रहे थे कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री यहाँ कितनी बार आए, लेकिन आज की तस्वीर सबसे अनोखी थी। जिस तादाद में लोग उमड़े, शायद ऐसा क्रेज पहले कभी कहीं किसी नेता के लिए देखने को मिला हो। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी वाराणसी पहुंचते हैं तो पूरे शहर में उत्सव सरीखा एक माहौल देखने को मिलता है। और आज जब प्रधानमंत्री लगभग 5 बजे के आसपास वाराणसी पहुंचे, सिंह द्वार पहुंचे और उसके बाद जब उनका रोड शो शुरू हुआ तो रोड के दोनों तरफ आप जनसमूह बिल्कुल आपको दिखाई पड़ रहा था। हर वर्ग के जो लोग थे, जो जाति धर्म संप्रदाय, हर लोगों ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री अपने चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि पूरी काशी इस वक्त उनका चुनाव प्रचार कर रही है। फिलहाल उनका रोड शो खत्म हो चुका है, अभी इस वक्त वो काशी विश्वनाथ मंदिर में इस वक्त वो दर्शन पूजन कर रहे हैं और इसके बाद वो मंदिर परिसर में दर्शन पूजन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और आगे का भी जो कार्यक्रम रहेगा हम अपडेट्स आप दोनों से ही लेते रहेंगे। अमित और आशुतोष, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। और चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं हमारे सहयोगी दिनेश गौतम के साथ।